नमस्कार सभी को। मैं पंकज कुमार आपके सामने एक न्यू अपडेट के साथ मैं आपको आज बताना चाहूँगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सबसे ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। आज मैं आपको टॉप 5 डीबी, मतलब डीबी, मैं जहाँ जहाँ डीबी का यूज करूँगा आप समझ जाना कि मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। 5 ऐसी डीबी मिस्टेक बताऊंगा जो सिलेक्शन के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर कैंडिडेट को बाहर कर देती है। वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे कॉमन और सबसे कॉमन और सबसे डेंजर मिस्टेक, 10th सर्टिफिकेट में नाम अलग होना और आधार कार्ड में नाम अलग होना और फॉर्म में नाम अलग होना। कहने का मतलब ये है कि आपके 10th की जो मार्कशीट है और आपके जो अन्य सर्टिफिकेट है उसमें नाम अलग है और आपने जो फॉर्म भरा है उसमें नाम अलग है, तो आपको डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहां जब आप डीबी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर ऑफिसर के पास जाते हैं तो आपको वो एक सेकंड भी नहीं सोचेगा आपको रिजेक्ट करने के लिए। ओके। आगे बताना चाहूंगा कि इसका जो एक मैं आपको रूल बताना चाहूंगा। जो 10th की आपकी मार्कशीट होती है वो मास्टर डॉक्यूमेंट होता है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है आपकी जो 10th की मार्कशीट में डिटेल्स हैं लिखे हैं वही डिटेल्स, वही जो स्पेलिंग लिखे हैं वही सेम फॉर्म में भी होने चाहिए। अभी तक जो आपने फॉर्म जो आपने भरा है और जो 10th की मार्कशीट है जिसमें स्पेलिंग्स हैं और भी अन्य चीजें हैं वो सेम होनी चाहिए, दोनों में अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा डीओबी। डीओबी का सबसे बड़ा रोल होता है। डीओबी का मतलब है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ का बर्थ बहुत लोग इसे लाइटली लेते हैं और यह उनका बिग लॉस बन जाता है। ठीक है। फॉर्म जब भरते हैं तो बहुत से लोग गलत डीओबी भर देते हैं। जो सर्टिफिकेट जो आपकी सर्टिफिकेट में अलग और 10th की मार्कशीट में अलग है तो आपको डायरेक्ट ही मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट किस वजह से करा जाएगा? ओवर एज या अंडर एज की वजह से आपको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो तीसरा मिस्टेक लोग करते हैं, EWS सर्टिफिकेट। EWS मतलब जो एक कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उस रिगार्डिंग भी आपको किया जाता है। जैसे रिजर्व्ड कैटेगरीज स्टूडेंट ध्यान से सुने। ओल्ड सर्टिफिकेट, स्टेट फॉर्मेट मिसमैच, सेंट्रल अपलोड सेंट्रल अपलोड। डीबी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सिर्फ यूपी गवर्नमेंट लेटेस्ट फॉर्मेट वैलिड होता है। जो यूपी गवर्नमेंट का लेटेस्ट फॉर्मेट होता है वही वैलिड होता है। एक दिन मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है अगर एक दिन भी एक्सपायर हुआ होता है तो आपका सिलेक्शन वहीं ही रिजेक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर्म में परमानेंट एड्रेस कुछ और सर्टिफिकेट में कुछ और। कहने का मतलब ये जो आपने फॉर्म भरा है उसमें कुछ और आपने लिखा हुआ है एड्रेस परमानेंट, और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसमें आपने कुछ और एड्रेस लिखा हुआ है। डीबी ऑफिसर वहीं आपको पकड़ लेता है। मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक टिप बताना चाहूंगा कि एड्रेस का स्पेलिंग प्लस डिस्ट्रिक्ट नेम हर जगह सेम होना चाहिए। जो आपने एड्रेस लिखा है उसमें जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, फॉर्म में भी और आपके सर्टिफिकेट्स में भी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत बायोमेट्रिक जो है इश्यूज आ जाते हैं। बहुत से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। फॉर्म वाली फोटो और एग्जाम वाली फोटो दोनों अलग। इससे क्या होता है मतलब आपने फॉर्म में कुछ और फोटो लगाई है, ठीक है, और आप जब एग्जाम देने गए हो तो आप कुछ और फोटो लेके गए हैं। ठीक है। तो इसमें जो होता है प्रेजेंस अपीयरेंस मिसमैच हो जाता है। प्रेजेंस अपीयरेंस मिसमैच मतलब जब आप वहां जाके दिखाते हैं और आपको चेक करा जाता है तो इसे
प्रेजेंस अपीयरेंस मिसमैच बोला जाता है। ठीक है, फिर आपको बायोमेट्रिक मिसमैच का भी मतलब बताता हूं मैं आपको। इससे इम्प्रेशन सस्पेंशन हो जाता है, जो आपका इंप्रेशन है वो सस्पेंशन हो जाता है और फिर आप वहां से डायरेक्ट ही आउट हो जाते हो। ठीक है, अगर आप यूपी पुलिस 2025 में सेफ रहना चाहते हो तो आज ही ये काम करो। सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, दो कॉपीज रखो, ओरिजिनल सेफ्टी कैरी रखो, डीबी और लाइटली मत लो। एग्जाम क्लियर करना आधा काम, डीबी क्लियर करना फाइनल काम होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप फाइनल हो गए, नहीं। मेन जो है आपको डीबी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वही आपका फाइनल स्टेज होगा। ठीक है, जो लोग आज केयरफुल नहीं होते हैं वही कल रिग्रेट करते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे फॉलो करें। धन्यवाद। आपका पंकज कुमार। जय हिंद। धन्यवाद।